नमस्ते दोस्तों, प्रथम राध्या को लेकर मित्तल हाउस छोड़कर जा रहा है। दादी ने निकाला प्रथम और राध्या को घर से बाहर। सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक महा इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि प्रथम का घड़ी बेचना, जो कि उसके दादाजी की घड़ी थी, सबसे बड़ा खतरनाक साबित होता है। दादी जी जब जानती हैं कि प्रथम ने राध्या के लिए अपने दादाजी की दी हुई गिफ्ट की घड़ी बेच दी, तो वो थप्पड़ मारती हैं प्रथम को। यही नहीं, वो राध्या को भी थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने हमारे घर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमारे परिवार को। दादी काफी नौटंकी करने लगती हैं। प्रथम ने यह गलती करके एक तरह से दादी को चुनौती दे दी है। लेकिन दोस्तों, अब दादी गुस्से में आग बबूला होते हुए प्रथम और राध्या दोनों को मित्तल हाउस से बाहर जाने के लिए कह देंगी। गुस्से में दादी प्रथम से कहेंगे कि राध्या ने इतना सब कुछ किया, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और तू है कि अपने दादाजी की आखिरी निशानी को भी इस लड़की के लिए बेच दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुझे राध्या चाहिए थी ना, इस लड़की के साथ तू अपनी जिंदगी जी ले। अब तू और ये लड़की मित्तल हाउस में नहीं रहेंगे। ये सुनकर ओंकार मित्तल काफी हैरान हो जाएंगे और अपनी माँ से कहेंगे कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? प्रथम और राध्या कहाँ जाएंगे? लेकिन दादी कहती हैं कि ओंकार तू चुप रह, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। उसको अभी एहसास नहीं है कि जिस लड़की को वो अपनी पत्नी समझ रहा है, वो पत्नी बनने लायक नहीं है। जिस दिन इसकी अक्ल ठिकाने लगेगी, तब यह खुद इस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ देगा। तब यह मित्तल हाउस में आएगा। लेकिन दोस्तों, प्रथम भी दादी को चुनौती देता है और कहता है कि दादी, राध्या को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं राध्या के लिए ये मित्तल हाउस ही छोड़ दूंगा। हाँ दोस्तों, प्रथम अब राध्या का हाथ पकड़ता है और अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है। ओंकार, मित्तल और रजनी बहू यह सब रोकने की कोशिश करते हैं, पर दादी तो सीधे गुस्से में रहती हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है दोस्तों। प्रथम राध्या को जेल से छुड़ाकर लेकर तो आया है, लेकिन राध्या और प्रथम को मित्तल हाउस में सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है। इस वजह से अब राध्या समझ जाती है कि जिसके वजह से मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, उस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। वो प्रथम का सपोर्ट करती है और इंद्राणी का असली चेहरा सबको दिखाती है। इंद्राणी जी ने अपनी बेटी समायरा को ही जान से मरवा दिया, वो भी अपने मतलब के लिए। सबूत के साथ राध्या और प्रथम कुकिंग सेट पर पहुंचे थे। इंद्राणी जी की जो हरकत थी, जो उन्होंने राध्या के खाने में नशीला दवा मिला दी थी, ये सबूत भी वो फोटो के रूप में देती है। इंद्राणी काफी डर जाती है कि अगर राध्या को मेरी बेटी के बारे में सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इंद्राणी काफी गुस्सा होती है और राध्या को धमकी देती है फिर से जेल में डालने के लिए। लेकिन अब की बार इंद्राणी को नहीं पता है कि राध्या का सपोर्ट प्रथम कर रहा है। अब प्रथम और राध्या दोनों ही इंद्राणी को सबक सिखाते हैं और उसको पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंद्राणी काफी रोने लगती है और फिर से नौटंकी करके राध्या और प्रथम से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि ये सब मैंने किया है, मैं ये सबूत पुलिस को भी दे दूंगी, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। अब दोस्तों, देखना ये है कि राध्या और प्रथम का क्या फैसला होगा। क्या वे इंद्राणी पर तरस खाकर उसको छोड़ देंगे, या फिर राध्या के ऊपर जितना भी आरोप लगा है, जिसकी वजह से दादी ने प्रथम और राध्या को घर से भी निकाल दिया है, क्या वे इंद्राणी को मित्तल हाउस लेकर जाएंगे? और क्या खुद इंद्राणी दादी की भी असलियत बताएगी कि ये सब मैंने दादी के कहने पर किया था? क्या दादी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हाँ दोस्तों, दादी का खेल अब खत्म ही होगा। इंद्राणी मित्तल हाउस आएगी और जैसे राध्या और प्रथम ने कहा था, सब कुछ सच सच बताएगी कि वो किसके कहने पर राध्या को कुकिंग कंपटीशन में हराने के लिए और राध्या को जेल में डालने के लिए क्या क्या कर रही थी। यह सब जानकर मित्तल हाउस के सभी लोग काफी गुस्से में आ जाएंगे और दादी पर बुरी तरह भड़केंगे। अब दोस्तों, देखना यह है कि दादी के साथ मित्तल हाउस के सभी सदस्य आगे क्या करेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर बने रहिएगा।